हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यशपाल क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th शेड्यूल, नवी अनुसूची। नवी अनुसूची में क्या है, इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं और इसके अंदर क्या क्या है, जैसे ये कब जोड़ी गई थी सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं। तो जो नवी अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें है क्या कि संसद कोई भी कानून बनाए और उसे अगर नवी अनुसूची में डाल दे तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, यानी कि उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रावधान नवी अनुसूची में किए गए हैं कि संसद ने कोई भी कानून बनाया और उसे नवी अनुसूची में डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसे तो कोई भी कानून बना देंगे तो अपनी मनमानी करेंगे, तो इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सोचा कि इसे तो रोकना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, केशवानंद भारती केस में ये अपना निर्णय सुनाया कि 24 अप्रैल 1973, ये डेट याद रखना फ्रेंड्स, 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई कानून जोड़ा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन इस तारीख से पहले कोई कानून जोड़ा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए समय समय पर यह भी मांग उठती रहती है कि जैसे जो आरक्षण का मामला है वो इस अनुसूची में डाल दो ताकि उसे चुनौती नहीं दी जा सके। और ये तमिलनाडु का जो केस है ये भी फेमस केस है, आरक्षण मामला 2007, यहाँ पर 50% से ज़्यादा आरक्षण है तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा नवी अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं, तो टोटल 284 यानी कि 284 कानून इसमें शामिल किए गए हैं अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सबसे फेमस कानून है भूमि अधिग्रहण, यह भी नवी अनुसूची में डाला गया है 31B। ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा 31B के तहत भूमि अधिग्रहण नवी अनुसूची में डाला गया। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बना रही है, जैसे रेल प्रोजेक्ट हो गया, हाईवे प्रोजेक्ट हो गया, या फिर कोई और प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसके लिए ज़मीन लेनी पड़ेगी, भूमि अधिग्रहण करनी पड़ेगी, लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। तो उसके जब वो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेगी तो जिस व्यक्ति की ज़मीन ली है उसको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो कानून है ये नवी अनुसूची में डाल दिया गया है। पहले नवी अनुसूची में नहीं था तो लोग पहुंच जाते थे कोर्ट कि हमारी ज़मीन ले ली, हम ज़मीन बेचना नहीं चाहते, चाहे आप हमें कितने भी रुपए दो हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। तो गवर्नमेंट के तो मुश्किल में आ गए कि भैया हमें तो देश का विकास करना और ज़मीन मिल नहीं रही। तब इन्होंने क्या किया, इस कानून को नवी अनुसूची में डाल दिया। अब क्या है, गवर्नमेंट किसी की भी ज़मीन ले सकती है। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। यानी कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का नेता, पार्टी का सदस्य अपना दल बदल लेता है, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी वो सब जानकारी हमें 10वीं अनुसूची से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक फेमस केस भी है इसका हरियाणा का। हरियाणा में जो सिरसा है, सिरसा जगह का नाम है, वहाँ पर गयालाल नाम का एक व्यक्ति था, एक नेता था जिसने 24 घंटे में 3 बारी पार्टी बदल ली थी। तो फिर इसको गयालाल, आयालाल इस तरह से नाम भी पड़ गया था इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फेमस केस है। तो इस तरह से इसके अंदर एक जो सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ 51वां संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स, 91st संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ, इसके अंदर क्या कहा गया कि कोई पार्टी अगर जीती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके कुल सदस्य के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग जीत गए, अगर 100 लोग जीते हैं तो 100 के 100 को मंत्री बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है, यानी कि अपनी पार्टी को छोड़ कर के दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर पार्टी के 2/3 सदस्य
दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, एक दल के 2/3 सदस्य दूसरी दल में शामिल हो जाते हैं, तो उसे वैध माना जाएगा, यानी कि उसे सही माना जाएगा, इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इस तरह के कानून इसके अंदर बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 11 शेड्यूल 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ये जोड़ी गई थी। अब ये किससे संबंधित है? तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायतों को गांव में जैसे पंचायतें होती है, आप सबने देखा होगा, तो पंचायतों को क्या क्या अधिकार दिए गए, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो क्या निर्णय ले सकते हैं, वो सारा का सारा हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? 11वीं अनुसूची से हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जोड़ी तो गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन लागू कब हुआ था ये? तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची की। ये कब जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। अब 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका, म्यूनसिपलिटीज़ जो होती है, उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या क्या शक्तियाँ मिली हुई है, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उनका काम किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, वो सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है 12th शेड्यूल से, 12वीं अनुसूची से। इसमें कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो अनुसूचियों का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब कल से हम नया पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।